धीराज मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज में। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, पॉलिनोमियल पे। देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n वेयर an डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे an 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये an 0 हो गया तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा ये। इसीलिए ये an का मतलब a1 a2 डॉट डॉट an ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो a0 a1 a2 डॉट 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 an है, ये सभी रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक, ये a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। और ये जो x के पावर में है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, ये x पावर n है, वो कभी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए निगेटिव इंटीजर नहीं होता है। ये जो a2x स्क्वायर है, ये a2x पावर -2 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये x स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, निगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। ठीक, इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। हम, जैसे है 3x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल। यह एक पॉलिनोमियल है x ऑफ डिग्री 1 का। ठीक, x ऑफ डिग्री 1 का ये एक पॉलिनोमियल है। x ऑफ डिग्री 1 कहने का मतलब कि x का डिग्री 1 है, यहाँ पे यही है पॉलिनोमियल x ऑफ डिग्री 1 का। ये एक हो गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें x ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कहेंगे हम। ये x ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए ये वाला x ऑफ डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है और ये x ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। आशा करता हूँ कि आप सभी इतना समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी मैंने ये एग्जांपल दिया आप सभी को, ये 3x पावर 1 प्लस 5, ये एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का अर्थ यह है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वह पॉलिनोमियल जिसमें x का जो डिग्री हो 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है हमारा। ठीक है, उसी के साथ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू ax प्लस b, जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है px इक्वल्स टू ax प्लस b, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको यहाँ पे बताया। यदि ये a 0 हो गया तो ये पूरे को 0 कर देगा, जिससे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह पॉलिनोमियल जिसमें x का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अर्थ आप समझ गए, जो जिस पॉलिनोमियल के x का पावर 2 होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आगे चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल बताया था 8x²। अब मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 3x³ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये ले लेते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये भी पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, जो हाईएस्ट पावर है वो x का 3 है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होगा हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। ठीक, इसी के साथ आगे चलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब वह पॉलिनोमियल जिसका जो हाईएस्ट पावर हो, जो x का जो हाईएस्ट पावर हो वो 4 होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। ठीक, जो हाईएस्ट 5x एंड प्लस 6 ये होगा। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर है इसमें x का वो 4 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो इसका हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसलिए हम इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, मतलब जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म। इसमें आप सब मतलब देख लेना, ये जो a b है ये इक्वल 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे को 0 कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, इसलिए ये 0 नहीं होने चाहिए। इसके साथ आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी दिए गए पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x अल्फा in px is called the value of px at x = अल्फा। मतलब मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है। ठीक, मान लेते हैं कि हमें पॉलिनोमियल px ये दिया हुआ है, px = 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये। अब हमें चेक करना है p अल्फ़ा पे इसको चेक करना है। जैसे p अल्फ़ा का वैल्यू कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, मान लीजिए अल्फ़ा = -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अल्फ़ा =-1 पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा आपसे कि ये अल्फ़ा =-1 पे, पर्टिकुलर -1 पे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए p अल्फ़ा जब निकालेंगे हम लोग, तो अल्फ़ा px जो था ये था, अब x की जगह पे हम लोग अल्फ़ा रखेंगे। ठीक है, तो
2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 5, ठीक है। अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया है, -1, -1 पे निकालेंगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 प्लस 2 10, तो हमारा आंसर जो होगा वो 10 होगा। ये पार्टिकुलर अल्फ़ा इक्वल टू -1 पे जो हमारा आंसर होगा वो 10 होगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी का आपको इसमें से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप बिना झिझक किए आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करके दे दूँगा। और हम लोग आगे चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे, जो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल्स टू 0। मतलब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अ रियल नंबर अल्फा, मान लीजिए कोई रियल नंबर अल्फा है, रियल नंबर अल्फा, अल्फा ये इज कॉल्ड अ जीरो, इसे हम कह सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, px जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px कह सकते हैं। कब? जब इफ p अल्फा इक्वल्स टू 0 हो तब। कहने का मतलब मैं आपको क्वेश्चन पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड करने को हमें पहला नंबर p3 हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं ये पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है। अब देखो px की जगह पे हमें p3 फाइंड करना है, तो जो x का वैल्यू है वहाँ पे 3 रखेंगे, फिर 2 इंटू 3 माइनस 3, ये होगा 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 3 माइनस 3, ये क्या हो गया? ये हो गया जीरो हो गया। तो ये चेक करने के लिए बोला है कि p3 जीरो ऑफ इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम px की जगह पे p3 का वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। यदि वो जीरो आ जाता है, उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे p3 पे वो जीरो आ जाता है, मतलब कि ये p3 जो 3 है वो इसका इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन पता करना है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर जहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब यदि ये अल्फा और बीटा जीरोज हैं ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? फैक्टर होंगे। आर दी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px के फैक्टर होंगे। फैक्टर कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे।
फैक्टर करने का अर्थ कि हम उसे फैक्टर करते हैं जो कि इसे, मतलब जैसे इसको मैंने फैक्टर कहा x माइनस अल्फ़ा को, x माइनस अल्फ़ा को फैक्टर कहने का अर्थ यह है कि x माइनस अल्फ़ा को यदि इससे डिवाइड किया जाए, मतलब इसको इससे डिवाइड किया जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब कट पीट के पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये उसी को हम फैक्टर कहेंगे, मतलब पूरा जीरो कर दो उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल px को जैसे यहाँ पे ले लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल करेंगे किसके, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के। ये के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इसके हमने इक्वल कर दिया, के कोई कांस्टेंट है, इसको ज़्यादा सोचिएगा मत, ये के कांस्टेंट है, और x माइनस अल्फ़ा ये रहा, x माइनस बीटा ये रहा, ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं किसके, पॉलिनोमियल px के, और ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इसको इक्वल कर देंगे। इसके साथ ही अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक, ये आएगा हमारा। जब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, अब ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों को कंपेयर करना है किसमें, ये जो हमारा आया है इसको लेके और इसको लेके, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने पे हमें वैल्यू मिलेगा, जैसे इसमें देखिए ये ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को, तो ये हमारा के इक्वल्स टू ए आ जाएगा। इसी तरीके से ये x को और इस x को जब करेंगे तो b जो हमारा होगा, b जो आएगा वो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। और जब c को यहाँ से ये c हो गया हमारा, इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारा c जो आएगा वो आएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। इक्वल्स टू बी, और इसको ये सी को के अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, इसको लेके ये माइनस उधर जाएगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये होगा। और इसको लेके करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, यानी इन दोनों से हमें पता चला कि जो सम ऑफ जो जीरोज है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा है माइनस बी क्या है, देख लीजिए बी क्या है, बी है यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो आया है माइनस बी बाई ए, इसको सम ऑफ जीरोज कहेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो ये रहा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को रोकता हूँ।